इस जगत में जहां जहां रस वहां श्री सरस्वती का वास है। रसस्वती स सरस्वती। संसार में जितने भी रस है वो मां सरस्वती का ही कृपा प्रवाह है। कहीं रस हमें नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें रस निष्पन्न करना आता नहीं है। और ऐसे सावर जंगम जड़ चेतन स्थूल सूक्ष्म सब में जो पड़ा हुआ रस है उसको निष्पन्न करने की कला जिसको अवगत है वही सारस्वत है। तो ऐसे सारस्वतों का ये सुंदर मंच श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह में भारत के कई गुणीजन धनीजन विद्यावारिधि सारस्वत यहाँ पर आते रहते हैं। श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह के अंतर्गत आज के सारस्वत जो संस्कृत की चलती फिरती यूनिवर्सिटी कही जाए ऐसे विद्याधनी विद्यावाचस्पति आदरणीय श्री नरेंद्र भाई पंड्या जी उनको मैं निमंत्रित करता हूं। और जो संस्कृत विद्या के इतने धनी है इस शंकराचार्यों के सामने बैठकर थ्रू आउट संस्कृत भाषा में संस्कृत वांग्मय में वो बातचीत करते हैं। इस वक्त गुजरात में जितने भी संस्कृत के विद्वान गुरुजी है उन सब में वो गुरु के भी गुरु मास्टर गुरु है जिन्होंने कई विद्यार्थियों को संस्कृत के बड़े विद्वान बनाए हैं। फिर भी बड़े विनम्र सालस सौजन्य संपन्न जिनका स्वभाव है, बहुत कम बोलना और आकाशवत विद्वत्ता पाइए फिर भी धरती पे चलना, ये एक उनका वैशिष्ट्य है। ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र भाई पंड्या जी उनको मैं निमंत्रित करता हूं और अपनी सुचारू शैली से इस सारस्वत समारोह में सरस्वती को वंदना करेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवति यदनुभावात् एडमोकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचन चेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। या दुग्धा पिन दुग्धेव कविदोग्ध्रुभिरन्वहं हृदि नः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आचार्य चरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम कृपालु परमात्मा के दिव्य अहेतुक अनुग्रह से सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से एवं भगवान सदाशिव शंकर के परम अनुग्रह से खोखरा हनुमान धाम मोरबी गुजरात से प्रतिवर्ष पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी के सानिध्य में सद्गुरु सारस्वत समारोह का
साक्षात प्रत्यक्ष आयोजन श्रावण मास में सदग्रंथों के श्रवण एवं सत्संग हेतु आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कोरोना समस्या के कारण यह दूरस्थ ऑनलाइन माध्यम से सारस्वत समारोह का आयोजन किया गया है। सत्संगः सेवधीर्नृणाम्, श्रीमद्भागवत का यह सूत्र है कि सत्संग यह मानव जीवन की बड़ी निधि है और इस निधि से ही मनुष्य अपने जीवन को समृद्ध और संपन्न बना सकता है। इस हेतु से, सत्संग के हेतु से हम सद्ग्रंथों का और संतों का सानिध्य सेवन करते हैं। विविध विषय हैं, इसमें मैंने जो विषय चयन किया है वह विषय बिंदु है संस्कृत और संस्कृति का महत्व। हमारी सनातन वैदिक परंपरा में यह एक संस्कृति रही है कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मन, वचन और क्रिया की एक रूपता, सद्विचार, सद आचार और सद्वचन, इन तीनों की एक सूत्रता, एक समन्वित स्वरूप हमारे जीवन में बने तो हमारी चेतना का ऊर्ध्वीकरण हो सकता है। और यह ऊर्ध्वीकरण हमारे जीवन में सात्विकता के द्वारा हो सकता है। तामस वृत्ति, राजस वृत्ति और सात्विक वृत्ति मनुष्य का स्वाभाविक सहज स्वभाव है। रजोधिका कर्म पराहा दुखे च सुख मानिना, रजोगुण मनुष्य में अधिक रहता है। संतों के और सद्ग्रंथों के सेवन से हमारे जीवन में रजोगुण कम हो और सात्विकता की अभिवृद्धि हो, यह संस्कृति का परम लक्ष्य होता है। सम्यक कृति ही इति संस्कृति ही, संस्कारमय आचरण का दर्शन जो करावे वही आदर्श संस्कृति है। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति को यदि एक श्लोक में कहना हो तो हम कह सकते हैं और हम सब बोलते हैं कि सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस विश्व में सभी सुखी हो, सभी निरोगी निरामय हो, स्वस्थ हो और सब कल्याणकारी दर्शन करे, सबको मंगल दर्शन हो और जीवन में कोई भी दुखी न हो, विश्व में कोई भी दुखी न हो, यह हमारी संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारी संस्कृति है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा, जद भद्रम तन्नासुवा, यह हमारी भद्र संस्कृति है। भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः, भद्रेम पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। देवताओं के लिए हितकारी हमारा आयुष्य हो और इस आयुष्य में हम भद्र श्रवण, भद्र दर्शन करें और स्थिर तन मन से हम आध्यात्मिक साधना करें, यह हमारी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति चतुर्विध पुरुषार्थ को मानती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारी संस्कृति पंच यज्ञ को मानती है। ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, भूत यज्ञ है इत्यादि पंच यज्ञ हैं। इन यज्ञों को मानते हैं। हम हमारी संस्कृति में 3 ऋण से जन्म लेते हैं और इन 3 ऋणों से मुक्ति को प्राप्त करें, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति प्राप्त करें। तो ऐसी हमारी दिव्य विश्ववारा भारतीय संस्कृति है और इस संस्कृति के द्वारा हम निज जीवन को भी सुखी कर सकें और समस्त विश्व को भी सुखी कर सकें। ऐसी करुणामयी, दयामयी, तपोमयी, सदाचारमयी, शुचितामयी, दानमयी संस्कृति है। श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों में धर्म के 4 पैर बताए गए हैं। उनमें भी तप,
शौच, दया, सत्य, ये सब धर्म के पैर हैं। दशकम धर्म लक्षण धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। 10 विध धर्म है और दशक जो धर्म के लक्षण हैं 10, उन लक्षणों को हम हमारे जीवन में चरितार्थ करें। और इसको कैसे चरितार्थ किया जाता है, इसलिए विविध समय पर भगवान के विविध अवतार होते हैं। उसमें एक अवतार प्रकट हुआ, वो है भगवान श्री राम का अवतार। रामो विग्रहवान धर्म, राम मूर्तिमंत धर्म का स्वरूप है। कैसे आचरण करना चाहिए, ये हमें भगवान श्री राम के आदर्शमय जीवन से विदित होता है, ज्ञात होता है। भगवान श्री रघुनंदन रघुनाथ श्री राम जी का प्रागट्य राक्षसों के वध के लिए ही नहीं हुआ था, लेकिन मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ था। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायै वन केवलम विभोः। विभु भगवान श्री राम का जो अवतार है, मर्त्यावतार मनुष्य अवतार है, वह मर्त्य शिक्षणम मनुष्यों को जीवन की शिक्षा देने के लिए है और केवल राक्षस वधों के लिए नहीं है। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमें उपदेश करता है। तो मूर्तिमान भगवान श्री राम धर्म की मूर्ति हैं और किस प्रकार से विविध भूमिका में हम हमारे धर्म को आचरण में ला सकते हैं, ये भगवान ने बताया। इसलिए हमारे जो काव्यादि ग्रंथ हैं उनका क्या प्रयोजन है, इस पर विचार किया, तब ऐसा कहा गया रामादिवद वर्तितव्यम न रावणादिवद इत्यादि कृत्या कृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश। कृत्य में प्रवृत्ति या कृत्य से निवृत्ति, रामादिवद वर्तन करना चाहिए, रावणादिवद नहीं करना चाहिए। ये सदग्रंथों का हमें संदेश, उपदेश, आदेश मिलता है। हमारे ऐसी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति का पूरा दर्शन ऋषि मुनियों ने जो सदग्रंथ बनाए हैं उन ग्रंथों से प्राप्त होता है। वे प्रायः हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल जो ग्रंथ हैं वो मूलतः देव भाषा संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत ये देवी भाषा है। संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत देवी भाषा है, दिव्य भाषा है और इस दिव्य देव भाषा संस्कृत, इसमें हमारे वेद अवतीर्ण हुए हैं। यस्य निश्वसितम वेदाः, भगवान के निश्वासभूत 4 वेद ये इसमें हमें उपलब्ध होते हैं। वैदिक संस्कृत ये दिव्य संस्कृत है। आज हमारे लिए ये कुछ रूप से दुर्गम और जानना मुश्किल हो रहा है, लेकिन वैदिक संस्कृत को पाणिनि व्याकरण के द्वारा हम अवगत करके वेदों के अर्थों का अनुसंधान, उसके विचारों का चिंतन मनन कर सकते हैं। वेद में हमारी पूरी संस्कृति मूलतः निहित है। तप और त्याग की संस्कृति, दान यज्ञ और तप की संस्कृति, दया दम और दान की संस्कृति, ये संस्कृति वेदों में निहित है और वेद संस्कृत भाषा में है। राजशेखर कविराज यायावर राजशेखर, इन्होंने काव्य मीमांसा के 2य अध्याय में संस्कृत वाङ्मय का पूरा परिचय दिया है, शास्त्र निर्देश नाम के अध्याय में। और वहाँ 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, अन्वीक्षिकी, वार्ता, दंड नीति, ये सब हमारे जो सदग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में निबद्ध है। संस्कृत भाषा किसी प्रदेश विशेष से या देश विशेष से संबद्ध है, ऐसा भी नहीं है। हम जब बोलते हैं पंजाबी भाषा, मराठी भाषा, गुजराती भाषा, मारवाड़ी भाषा, तो इस भाषा की संज्ञा में भी किसी न किसी प्रदेश के साथ इसका संबंध है, यह विदित होता है। किंतु जब संस्कृत ऐसा हम बोलते हैं तो संस्कृत की कोई देश विशेष की सीमा नहीं रहती है। ये या तो पूरे भारत की ये भाषा है, इसलिए इसको भारती बोलते हैं। और यहाँ तक कह सकते हैं
कि ये तो देवों की भी गिरा है, इसलिए देव भाषा है, और देव भाषा है तब तो ये दिव्य लोक तक की भाषा है। तो इहलोक और परलोक दोनों में अभ्युदय और निश्रेयस करने वाली, निश्रेयस देने वाली यह संस्कृत दिव्य भाषा है। श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, संस्कृति वह है जो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को सिद्ध कर दे। तो ऐसी दिव्य संस्कृति का पूरा दर्शन हमें भारतीय सदग्रंथों में होता है। वेद, वेदांग, उपवेद, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, मीमांसा इत्यादि 14 विद्यास्थान बताए गए हैं, और ये 14 विद्यास्थान के सदग्रंथ हमें संस्कृत भाषा में मिलते हैं। महाभारत, रामायण और महाभारत अंतर्गत भगवद गीता, 18 पुराण, और 18 पुराणों में भी व्यास महर्षि को जिस महापुराण के ग्रंथ के प्रणयन से आत्म परितोष हुआ वह श्रीमद् भागवत। तो ये सब ग्रंथ हमें जीवन में किस तरह व्यवहार करना चाहिए, हमारी संस्कृति क्या है, इसका दिव्य दर्शन कराता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया तो मनुष्य जीवन के कल्याण करने वाले 3 योग बताए गए हैं। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग के कौन अधिकारी हैं, कर्म योग के कौन अधिकारी हैं और भक्ति योग के कौन अधिकारी हैं, यह भी भगवान ने निर्देश किया। और विरक्तों के लिए ज्ञान योग है, कर्म के फलों के आसक्त लोगों के लिए कर्म फल है, और जो अति विरक्त नहीं है, अति आसक्त भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का यह दर्शन है कि कलयुग में प्रायः सभी भक्ति के अधिकारी हैं, और यह भी श्रीमद् भागवत पुराण, महात्म्य आदि में कहा जाता है, कलौ भक्ति भक्त्या कृष्णा पुरस्थितः। कलयुग में भक्ति अवलंबन है, राम नाम अवलंबन एका, भगवान नाम का आश्रय कलयुग में एक अवलंबन है। और कलि संतरण उपनिषद भी यह कहता है कि कलयुग में भगवान नाम का आश्रय करेंगे तो हम कलि को संतरण कर सकते हैं। तो ऐसे श्रेय और प्रेय दोनों का दर्शन कराने वाले हमारे सदग्रंथ संस्कृत भाषा में दिव्य देवगिरा में निहित है। तो हम देव भाषा का अवलंबन जितना करेंगे उतना हम भारतीय संस्कृति को जानेंगे, और जब भारतीय संस्कृति को जानेंगे तो हमारे जीवन में उस संस्कृति का अवतरण भी होगा। फादर वालेस नाम के एक लेखक ने गुजराती भाषा में बहुत पहले 12वीं कक्षा की गुजराती भाषा की पाठ्यक्रम की पुस्तिका में यह पाठ आता था कि भाषा जाए तो संस्कृति जाए, यदि भाषा चली जाती है तो संस्कृति चली जाती है। हम उससे उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि भाषा आती है तो संस्कृति भी आती है। तो संस्कृत आएगी जीवन में तो संस्कृत भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा के सदग्रंथों में जो ऋषि मुनियों ने जीवन दर्शन कराया है उसके संस्कार भी हमारे जीवन में आएंगे। तो भारतीय संस्कृति संस्कार प्रधान है, 16 संस्कार प्रधान है, यज्ञ प्रधान है, दान प्रधान है, नीति प्रधान है, और जीवन की रीति का दर्शन इसमें होता है। अनेक ग्रंथ हैं, चाणक्य नीति है, भर्तृहरि की नीति शतक इत्यादि ग्रंथ है, वैराग्य शतक है, सारे प्रकार का लौकिक, भौतिक, वैदिक, सामयिक जीवन का दर्शन इन ग्रंथों में कराया गया है। योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथ हैं जो जीवन के सर्वांगीण विकास में उपकारक होते हैं। अनेक भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र हैं और शांडिल्य भक्ति सूत्र हैं इत्यादि ग्रंथ है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज इत्यादि ने भक्ति रसायन आदि ग्रंथ भी लिखे हैं। भक्ति रसायन जैसे ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, हरिवाक्य सुधा सिंधु जैसे ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे अनेक ग्रंथ संस्कृत भाषा में निबद्ध हैं। हम उनका स्वाध्याय, चिंतन, मनन तभी कर सकते हैं जब संस्कृत भाषा का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और संस्कृत भाषा में हम अवतीर्ण होंगे। यदि संस्कृत भाषा में हम अवतीर्ण होंगे तो हमें, हमारे अंतःकरण में और हमारे जीवन में संस्कृति का भी अवतरण होगा। ऐसे अनेक ग्रंथ
दार्शनिक विचारधारा भी संस्कृत भाषा में व्यापक रूप में उपलब्ध होती है। यहाँ चार्वाक दर्शन से लेकर वेदांत दर्शन तक अनेक दर्शन ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। सायण माधवाचार्य जी ने सर्वदर्शन संग्रह में इन सभी दर्शनों का संक्षेप में निरूपण कर दिया है। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि के ग्रंथ, ब्रह्म सूत्र, मीमांसा सूत्र, जैमिनी सूत्र इत्यादि ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में निहित है। संस्कृत एक बड़ा खजाना है हमारे लिए ज्ञान का, और यह खजाना तभी खुल सकता है जब संस्कृत की कुंजी हमें मिले। संस्कृत एक कुंजिका है और इस कुंजिका के माध्यम से हम संस्कृत भाषा में निहित ज्ञान राशि को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी संस्कृति को सही सही तरह से समझ सकते हैं। ये विश्ववारा संस्कृति है। भक्त प्रहलाद जी अपनी स्तुति में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो दिया। सभी परस्पर कल्याण की कामना करे, और यहाँ तक कहा है कि खल का नाश नहीं, खल वृत्ति का नाश हो, दुष्ट का नाश नहीं, दुष्ट वृत्ति का नाश हो। क्योंकि एक दुष्ट यदि चला जाएगा, दुष्ट वृत्ति नहीं जाएगी, तब तक संसार से दुष्टता की निवृत्ति नहीं होगी। दुष्ट वृत्ति निवृत्त हो, खलः प्रसीदता, खल व्यक्ति का अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए, हमारा जीवन सात्विक बने, शुद्ध बने, हम शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये हमारा जो निज स्वरूप है उस निज स्वरूप का अनुसंधान करें। और ये सद्ग्रंथों के माध्यम से, संतों के सानिध्य से, उनके सेवन से प्राप्त हो सकता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। सिर्फ तत्व को जानने वाले नहीं, तत्वदर्शी जो महापुरुष हैं उनके आश्रय में रहकर प्रणिपात पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, सेवा पूर्वक हम उपनिषद रहस्य का अनुसंधान करें। और यह करने के लिए अनेक महापुरुष भारत भूमंडल में संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण के लिए विविध संस्थाओं का निर्माण भी करते हैं, विविध संस्थाओं का संचालन करते हैं। ऐसे ही पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी खोखरा हनुमान धाम के प्रांगण में एक दिव्य संस्कृत महाविद्यालय का संचालन भी करते हैं, जहाँ वेद शास्त्र आदि का अनुसंधान होता है। और महापुरुष इतना करते हैं, इससे ही हमें संस्कृत भाषा और संस्कृति का क्या महत्व है यह प्रत्यक्ष रूप से अवबुद्ध होता है, ज्ञात होता है। तो इस सद्गुरु संस्कृत महाविद्यालय, इसमें भी वेद शास्त्र का निरंतर उपासना और अनुष्ठान हो रहा है। ये भी हम सब के लिए आनंद, हर्ष और गौरव की बात है। हम इस सारस्वत समारोह के प्रसंग में पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी को और सभी प्रबुद्ध पुरुषों को, संतों को, विद्वानों को, ऋषि कुमारों को अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए हमारी वाणी को विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद। मुझे यह अवसर दिया गया, इसलिए पुनः कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज माँ सरस्वती के संविधान में कुछ विशेष अपनी उपस्थिति रखने के लिए गुजरात अहमदाबाद से आए हुए आदरणीय शास्त्री जी श्री रमेश भाई पंड्या जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, जिनका व्यक्तित्व बड़ा ही सालस और निर्मल है और हम सारस्वतों में सबसे सीनियर हैं। जब सारस्वत समारोह शुरू ही नहीं हुआ था, उसी समय से अशोकनगर जाके पूज्य माँ को वो कथा सुनाते रहते थे, इसलिए वो हमारे सीनियर सारस्वत हैं। और उनकी विशेषता ये है कि अहमदाबाद का प्रसिद्ध जो इसरो संस्था है, जो उपग्रह बनाता है, उनके वो साइंटिस्ट, उनके वो वैज्ञानिक हैं। अपने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड का दर्शन करते करते ब्रह्मांड नायक को देखने की इच्छा हुई, इसलिए वो एक उत्तम वक्ता बन गए। गुजरात के अति प्रसिद्ध वक्ता भी हैं और उनकी विशेषता है वो म्यूजिशियन भी है, मैजिशियन भी है और कई कलाओं में माहिर है। ऐसे हमारे रमेश भाई पंड्या जी आज के दिन
शंकर भगवान की शिवलिंग के जो 5 प्रकार शिव पुराण में विदेश्वर संहिता में बताए गए हैं, तो उनके शिवलिंग के 5 प्रकार के विषय पर अपना प्रकाश डालेंगे और अपनी सुचारू शैली से इस सारस्वत समारोह में सरस्वती को वंदना करेंगे। आदरणीय श्री रमेश भाई पंड्या जी। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापोः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं वामनं विश्वासा रसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं मायाजा लधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं कैलासा दिपतिं भवं भव भवं भावं भवं शाम्भवं ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ भूर्भुवस्वः साम्ब सदाशिवाय भवानी शंकराय महामृत्युंजयाय महारुद्राय नमो नमः। श्री खोखरा हनुमान दादा परम पूज्य गुरुदेव અને પરમ પૂજ્ય માતાજીના આશીર્વાદથી આ શ્રાવણ માસમાં સારસ્વત સમારોહમાં શિવલિંગનું પ્રાગટ્ય અને લિંગના પ્રકારોનું જ્યારે દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે આ કોણ છે આ તત્વ? સત્યાનંદ અનંત બોધમલમ બ્રહ્માદિ સંન્યાસપદં નિત્યં સત્વસમન્વયાદધિગतं પૂર્ણં શિવં ધીમહિ। આ પૂર્ણ બ્રહ્મનું તત્વ છે કે જેના વિશે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે। વેદ કહી રહ્યા છે એમના માટે ઓમ ઈશાનઃ સર્વ વિદ્યાનામ ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનામ બ્રહ્માધિપતિર બ્રહ્મણોऽધિપતિર બ્રહ્મા શિવો મે અસ્તુ સદા શિવોમ। આ પરબ્રહ્મના પણ અધિપતિ છે આવા ભગવાન શિવજીની શિવલિંગના પ્રાગટ્યની કથા સુત પુરાણી શૌનકાદિજીઓને કહી રહ્યા છે। ઓમ પુરા કચા જોગીન્દ્રો વિષ્ણુર વિશરદનાસન શુશ્વાપ પરયા ભૂત્યા સ્વાનુગૈરપી સંવૃત। એક વાર ભગવાન વિષ્ણુ શેષ સૈયા પર પડેલા છે અને એ વખતે જગતના સ્રષ્ટા બ્રહ્માજી આવ્યા। દૈવી યોગી એવું હતું, આવું ન થાય પણ બલિર્યસી કેવલમ ઈશ્વરેચ્છા। બ્રહ્માજી કહે હે વિષ્ણુ સર્વનો પિતામહ હું છું, હજી તું આડો પડી રહ્યો છે? મારે ઉભો થઈ અને મને તું પ્રણામ કેમ નથી કરતો? આવું ગર્વિષ્ઠ આચરણ કરનાર તારે પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે। ભગવાન વિષ્ણુ પણ એમ કહે નાભીમાંથી જન્મ લેવા વાળા હે બ્રહ્મા, સ્વયં તમે મારા પુત્ર છો, તમારે મને પ્રણામ કરવા જોઈએ।
આમ બંને જણા વાદ વિવાદ થયા, એમાંથી યુદ્ધ છેડાઈ ગયું, બ્રહ્માસ્ત્ર છૂટ્યા, નારાયણાસ્ત્ર છૂટ્યા, અને છેવટે એમણે માહેશ્વર અસ્ત્ર અને પાશુપતા અસ્ત્ર પણ બંને જણાએ સરસંધાન કરી દીધા છે. આવા દિવ્ય લિંગો, દિવ્ય અસ્ત્રોમાંથી હજારો સૂર્યોનું તેજ અને વિશ્વ સર્વનાશ તરફ જરી રહ્યું છે. અગ્નિની જ્વાળાઓ અને વીજળીના ચમકારોથી બચવા લોકોએ આર્તનાદ કર્યા છે. ઓમકાર સ્વરૂપ એવા કૈલાસ ધામમાં ઓમ શિવ પરાત પરા શિવ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ ભવાની શંકર નમામિ શંકર હર હર શંકર તવ શરણમ. ઓમ શિવ પરાત પરા શિવ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. જાય દીન પર દેહ. આ કૃપા નથી કરતા પણ વાલ વરસાવે એ દેવ નહીં પણ મહાદેવ છે. અને એનું એક આજે નિરાકાર તત્વ આ બધા રણભૂમિમાં બધા શસ્ત્રોની બરાબર મધ્યમાં અગ્નિ સ્તંભ રૂપે આદિ અગ્નિલિંગ સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ ગયું. નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. ઓમ અઘોરેભ્યોથ ઘોરેભ્યો ઘોર ઘોર તરેભ્ય સર્વેભ્ય સર્વ સર્વેભ્યો નમસ્તે અસ્તુ રુદ્ર રૂપેભ્ય. ઓમ તત્પુરુષાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ અને તન્નો રુદ્ર પ્રચોદયાત. આવું અગ્નિલિંગ, લિંગ એટલે ચિહ્ન, પરમ તત્વનું આ એક ચિહ્ન હતું. અને એ અગ્નિના સ્તંભની અંદર બધા જ દિવ્ય અસ્ત્રો શાંત થઈ ગયા, સમય ગયા. સર્વના આશ્ચર્યનો પાર બ્રહ્માજી સજ્જડ થઈ ગયા છે. આ અદ્ભુત આકાર વાળો અગ્નિમય સ્તંભ એનો રચયિતા હું નથી, એનું કોણે સર્જન કર્યું છે એનો આદિ અંત આપણે શોધવો જોઈએ. વિવાદ શમી ગયો, સમજૂતી થઈ અને વરાહ સ્વરૂપે પરમાત્મા ભગવાન વિષ્ણુ અતલ વિતલ તલાતલ રસાતલ મહાતલ અને પાતાળની અંદર એનો છેડો શોધવા માટે દર્શન કરવા નીકળી ગયા પાતાળ. બ્રહ્માજી અંતરિક્ષમાં ઉડ્યા છે. અનેક વર્ષોના સખત પરિશ્રમથી થાકેલા પાકેલા અને પરાજિત એવા ભગવાન વિષ્ણુ રણભૂમિમાં પાછા આવ્યા. પણ બ્રહ્માજી એ તો ચાલુ જ રહ્યા છે અંતરિક્ષ ગમનમાં. અને એ વખતે એમણે એક સુગંધી વાળું એક પુષ્પ ઉપરથી પડતું દેખાયું. તું ક્યાંથી પડ્યું છે? બ્રહ્માજી પ્રશ્ન કરે, તારું પતન કેમ થયું છે? હજી તાજગી ધરાવનાર એ પુષ્પ, અને એ પુષ્પ કેતકીનું પુષ્પ છે. એણે કહ્યું કે આ પ્રાદિર્ભૂત અગ્નિલિંગ છે. એ અગ્નિલિંગના કંઠમાં હું તો હતું અને એ હુંકાર થયો છે, અગ્નિલિંગ પ્રગટ થયું. એ વખતે હું ખરી પડ્યું છે, મારું પતન થયું છે. હજી પણ મેં ઉપરનો છેડો જોયો નથી. આવી જ્યારે વાત કહી ત્યારે બ્રહ્માજી નિરાશ થઈ ગયા. પરંતુ આ રજોગુણ છે ને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. પુષ્પને સમજાવી દીધું કે ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુની પાસે એ સ્વીકૃતિ આપી કે આપણે બંને જણા એ આ અગ્નિસ્તંભના છેડા ઉપર સાથે હતા. ભગવાન વિષ્ણુએ તો પરાજય સ્વીકારી લીધો. બ્રહ્માજી હર્ષથી નાચવા લાગ્યા. મેં અગ્નિસ્તંભનો આદિ જોયો, અંત જોયો. અને એ જ વખતે શિવજીને આ કપટ નથી ગમતું, શિવજીને અહંકાર નથી ગમતો. અને એટલા જ માટે એ અગ્નિસ્તંભમાંથી એક જટાજૂટ એવું એક ભયંકર નીલ લોહિત સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. ઓમ નમોસ્તુ નીલગ્રી વાય સહસરા શાય મીઢુખે અથો જે અસ્ય સતવાનો હંતેભ્યો કરન્નમ. એની લાલ આંખ જોઈ બ્રહ્માજી પાપના અપરાધથી ધ્રુજવા લાગ્યા છે. અને એ જ વખતે એના બ્રકુટીમાંથી એક ભયંકર કૃષ્ણ વર્ણનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. યમ 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 યક્ષરૂપં દશદિશિ વદનમ ભૂમિકંપાયમાનમ
સં 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 સંહારમૂર્તિં શિરમુગટજટા શેખરં ચંદ્રબિંબમ દમ 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 દીર્ઘકેશં વિકૃતનખમુખં ચોર્ધ્વરેખા કપાલમ પમ 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 પાપનાશમ પ્રણત પશુપતિમ ભૈરવમ ક્ષેત્રપાલમ. આ કાળ ભૈરવના ભીષણ સ્વરૂપે બ્રહ્માજીનું પાંચમું મુખ ખડગથી છેદી નાખ્યું. બ્રહ્માજી ચરણમાં લેટી ગયા છે. ભગવાન જટાજૂટ દુર્જટી કહે, બ્રહ્મા તમે પંચાનન હતા, પણ આજે કપટ કર્યું, એક મુખ ગુમાવી દીધું છે. એ મુખને મારા કંઠની અંદર હું સ્થાન આપું છું, અને આજથી તમારું કોઈ પણ જગ્યાએ ફક્ત યજ્ઞ કાર્યની અંદર જ તમારું સન્માન થશે. ઓમ બ્રહ્મ જદન્યાનામ પ્રથમમ પુરસ્તાદ્વિષીમતઃ સુરુચો વેદ આવહ સબુદન્યા ઉપમા અસ્ય વિષ્ટાઃ સતશ્ચ જોનિમ સતશ્ચ વિવહ. બીજી બાજુ ભગવાન શિવજીએ નારાયણને કહ્યું, આપ સત્ય સ્વરૂપ છો. સત્યવ્રતમ સત્ય પરમ ત્રિસત્યમ સત્યસ્ય યોનિમ નિહિતં ચ સત્યે સત્યસ્ય સત્ય મૃત સત્ય નેત્રમ સત્યાત્મકં ત્વામ શરણં પ્રપદ્યે ઇતિ દેવઃ પુરા પ્રીતઃ સત્યેન હરયે પરમ દદૌ સ્વસામ્યર્થ્યર્થમ દેવ સંગે ચ પશ્યતિ. હે નારાયણ, આજથી હરની સાથે આપનું દરેક જગ્યાએ પૂજન અર્ચન અને સત્કાર થશે. આજે આ ત્રણ દેવતા ભેગા થયા. એકાનન ચતુરાનન પંચાનન રાજે શિવ પંચાનન રાજે હંસાસન ગરુડાસન વૃષભવાહન રાજે. ઓમ હર 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 મહાદેવ. અને કેતકીના પુષ્પને કહ્યું, તારો તિરસ્કાર કરી દઉં છું. ફક્ત કેવડા ત્રીજના દિવસે જ તારો અંગીકાર કરવામાં આવશે. દિનમ એ તદ પુણ્યમ. પેલા દેવતાઓને કહે, ભવિષ્યતિ મહત્તરમ શિવરાત્રિ ઇતિ ખ્યાતા તિથિરેશા મમ પ્રિય. આ નિરાકાર નિર્ગુણ બ્રહ્મ આનું સ્વરૂપ એ આજે પ્રગટ થયું. એ અને તમે લોકોએ આખી રાત્રિ જે પૂજન કર્યું, એટલે એ પુણ્ય પર્વ એમાં શિવરાત્રિના નામે પ્રસિદ્ધ થશે. મારું આ લિંગ સ્વરૂપ એ જગતનું આદિ અને અંત છે. જે આદિ એટલે કે બિગ બેંગ વખતે આમાંથી જગતનું 13.5 વર્ષ પહેલા જન્મ થયો, અને 13.5 વર્ષની બીજી સાયકલ પછી એ બધી વસ્તુ જેમાં સમય જશે એ બિંદુ જ છે ઓમકારનું, બીજી કઈ વસ્તુ નથી. અને એ જ મોટું બ્લેક હોલ છે. ભગવાન શિવજી કહે કે જેમાં જગતનો લય થઈ જાય છે. આકાશમ લિંગમ ઇત્યાહુ પૃથ્વી તસ્ય પીઠિકા આલય સર્વદેવાનામ લયના લિંગમ ઉચ્યતે. આમાં જગતનો બધો જ લય થાય છે. માટે લિંગ એ ચિહ્ન એ પરમ પુરુષનું ચિહ્ન છે. અને ભગવાન કહી રહ્યા છે, પંચાયતન દેવતાઓ પણ આવા લિંગ સ્વરૂપે અંડાકાર ઇલેક્ટ્રિકલ સ્વરૂપે એ પૂજાતા હોય છે. મહાવિષ્ણુ શાલિગ્રામમાં, ગણેશ સોપારીમાં, જગદંબાની પિંડીઓમાં, અને સૂર્યનારાયણ તો અંડાકાર છે જ. આખું જગત આ લિંગ સ્વરૂપ છે. સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ. હું આ બ્રહ્મ છું. આમ બધા જ દેવતાઓ વેદો આખી રાત ભગવાનની સ્તુતિ કરી. ઓમ નમોસ્તુ રુદ્રેભ્યો જે દિવી જે કામ વરખામ વિખવઃ તેભ્યો દશ પ્રાચીર દશ દક્ષિણા દશ પ્રતિચિર્દશો તિચિર્દશોર્ધ્વા તેભ્યો નમો અસ્તુ તેનો વંતુ તેનો બ્રેડયંતુ તે જન દિગ્મો જશ્ચનો દ્વેષ્ટિ તમે ખામ જમ્મે દધમઃ. હું પંચાનન છું. મારા 5 મુખ છે. એ 5 દિશામાં 5 મુખ સર્જન, સ્થિતિ, પ્રલય, અનુગ્રહ અને તિરોભાવના કર્મ કરે છે. એમાં 5 યોગ પણ રહેલા છે: મંત્ર, ભક્તિ, કર્મ, જ્ઞાન અને શરણાગતિ. આ પંચમુખ. અને એ પંચમુખમાંથી આપણે તત્પુરુષાય વિદ્મહે એ પણ જોઈ ગયા.
એ જ પ્રમાણે બીજો મંત્ર ગયો અઘોરેભ્યો, એ મંત્ર પણ આપણે જોયો. ત્રીજો મંત્ર છે, ત્રીજું મુખ છે, ઓમ સદ્યો જાતમ પ્રપદ્યામિ સદ્યો જાતાય વૈ નમઃ ભવે ભવે નાતિ ભવે ભવસ્વભામ ભવોદ્ભવાય નમઃ. એ તાજું જન્મેલું બાળક જેટલું કલંક નિષ્કપટ હોય, બાબા બોલે બાબા આવા છે, એટલે સદ્યોજાત. અને પાંચમું મુખ છે વામદેવ, અને છઠ્ઠું મુખ છે ઈશાન સર્વ વિદ્યાના, આખા જગતનો પરબ્રહ્મ અને બ્રહ્મનું પણ જે પિતાધિપતિ છે એવા ભગવાન સદાશિવને અમે પ્રણામ કરીએ. આ પાંચ મુખ ઓમકારમાં અ ઉ મ અર્ધમાત્ર ને બિંદી, અકાર બ્રહ્મા છે, ઉકાર વિષ્ણુ છે, મકાર રુદ્ર છે, અર્ધમાત્રા જગદંબા છે, એ જ શિવની પીઠિકા પણ છે. અને બિંદુ એ પૂર્ણ બ્રહ્મનું પ્રતીક છે. એ બિંદુમાં જ સમગ્ર જગત સમાયેલું છે. અકાર કથિતો બ્રહ્મા, ઉકારો વિષ્ણુ રુચ્યતે, મકારશ્ચ સ્મૃતો રુદ્ર, ત્રયશ્ચૈતે ગુણા સ્મૃતા. અને આ મેં સૂક્ષ્મ પ્રણવની તમને વાત કરી, પણ સ્થૂળ પ્રણવ છે નમઃ શિવાય. આ પાંચ અક્ષરો પણ એક પ્રણવ જ છે. આ આવું અદ્ભુત એવું ભગવાન શિવજી જ્ઞાન આપી રહ્યા છે બ્રહ્મા વિષ્ણુને. અને એમ કહે કે જગતના બે અંતિમ ઘટકો છે એનર્જી અને માસ, ઉર્જા અને બીજો છે પદાર્થ. પદાર્થ ન હોય તો ઉર્જા, અને બંને એક જ છે. આઈન્સ્ટાઈને પણ સાપેક્ષવાદના પછી E=mc², એની અંદર ઈ અને એમ એક જ છે, એક જ સિક્કાની બે બાજુ. આ બાજુ જુઓ શિવ, બીજી બાજુ જુઓ શક્તિ. આ બાજુ જુઓ ઉર્જા તો બીજી બાજુ જુઓ પદાર્થ. એક બાજુ જુઓ તો દેવ, બીજી બાજુ દેવી. એક બાજુ જુઓ તો પરબ્રહ્મ, બીજી બાજુ જુઓ તો પરાંબા. આમ એ બે એક જ છે, બે એક સ્વરૂપ. અંતર નવદર્શો, અને ભોળા ભવાની, આ ભોળા અને ભવાની આ લિંગની અંદર લિંગ છે શિવ કહે મારું સ્વરૂપ છે, અને વેદિકા એ જગદંબા પાર્વતી છે, જગતની માતા છે. દેવતાઓએ આ બધા સ્વરૂપનું જ્યારે રહસ્ય સાંભળ્યું ત્યારે પ્રણામ કરે છે. તૌમ ત્રિભુવન ગુરુ વેદ બખાના, આન જીવ પા વર કા જાના, યસ્ય નિશ્વસિતમ વેદા, યો વેદેભ્યો ખિલમ જગત નિર્મમે તમહમ વંદે વિદ્યાતીર્થમ. બધી જ વિદ્યાઓ, બધા જ વેદો એના શ્વાસમાંથી બહાર પડ્યા છે. યસ્ય નિશ્વસિતમ વેદા. તો આવું અદ્ભુત લિંગનું રહસ્ય બતાવી. અને હવે આપણે લિંગના પ્રકારો ત્રણ રીતે જોઈશું. એક છે ચરલિંગ અને બીજું અચરલિંગ. ચરલિંગ નાનું હોય, પાશુપતો અને લિંગાયતો એ ધારણ કરે, એનું પૂજન કરતા હોય છે. અચર લિંગ મોટું હોય અને સ્થાપિત કરવામાં આવે, એ સ્થિર કરવામાં આવે. આ એક રીતે પ્રકાર. બીજી રીતે પદાર્થ કયા પદાર્થનું લિંગ છે એના આધારે લિંગના પ્રકાર થાય છે. એક છે પાર્થિવ લિંગ, માટીમાંથી દરરોજ બનાવી અને એનું પૂજન કરી એનું વિસર્જન કરવાનું. બીજું લિંગ છે એ બાણલિંગ છે, નદીમાંથી પ્રાપ્ત થતા પ્રાકૃતિક પાષાણોમાંથી. અને એ પણ ખાસ કરીને નર્મદે હર, નર્મદે હર, આ નર્મદાજી અને ગંગાજીમાંથી જે પ્રગટ થાય એની વેદિકામાં કાં તો પાષાણની વેદિકા બને, સોનાની બને, ચાંદીની બને, અથવા તો સ્ફટિકની બને. આ છે બાણલિંગ. અને ત્રીજું છે તેજલિંગ. ધરતીના કોઈ પણ ધાતુમાંથી બનાવેલું લિંગ હોય. પછી એ સ્ફટિકનું પણ લિંગ હોઈ શકે છે અને પારદનું પણ લિંગ હોય છે. અને પારદ માટે શિવજી કહી રહ્યા છે, હે ઉમા અબ્રકમ તવ બીજમ મમ બીજ તુ પારદ, તયોર્મેલનમ દેવી સંસાર દારિદ્ર નાશનમ. અબ્રક સોનું તમારું બીજ છે હે પાર્વતી, અને એ પારો એ મારું વીર્ય છે. એ બંનેને ભેગા કરી જ્યારે સ્થિર કરવામાં આવે ત્યારે એનું અલૌકિક એવું ફળ મળતું હોય છે. ત્રીજી રીતે પ્રાગટ્ય કેવી રીતે થાય લિંગ, એ રીતેના પ્રકાર જો જોવામાં આવે, એક છે માનવ સ્થાપિત લિંગ છે, બીજું દેવતાઓના સ્થાપિત લિંગ છે. દેવતાઓનું સ્થાપિત એટલે જ્યારે અગ્નિલિંગ પ્રગટ થયું છે સર્વપ્રથમ, અને એ વખતનું તેજ એટલું બધું હતું કે બધા દેવતાઓની આંખો અંજાઈ ગઈ છે. અને એમની પ્રાર્થનાથી ભગવાન શિવજી અગ્નિલિંગનું 12 જ્યોતિર્લિંગની અંદર એનું વિતરણ કરી દીધું. તે જ આજે 12 જ્યોતિર્લિંગમાં એ દેવતાઓનું સ્થાપિત થયેલું લિંગ છે. સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથં ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુન.
અને ત્રીજું ઋષિઓએ જ્યાં તપ કર્યું અને ત્યાં સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલું એ ત્રીજું પ્રકારનું લિંગ છે. અને એમાં ખાસ કરીને અષ્ટમૂર્તિ લિંગ, 8 પ્રકૃતિઓ જે છે, ભૂમિ રાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકારમ ઇતિ અંબે ભિન્ના પ્રકૃતિ અષ્ટદા ભવશર્વો રુદ્ર પશુપતિ રથોગ્રસ્ત મહાન તથા ભીમેશાના મહામહિમ્ન સ્તોત્રનો એ છે અષ્ટમૂર્તિ બતાવે છે. ભવ એ જલમૂર્તિ છે, જંબુકેશ્વર શ્રીરંગમમાં છે. સર્વ એ પૃથ્વી મૂર્તિ કાંચીપુરમમાં એકામ્બરેશ્વર છે. અગ્નિલિંગ છે એ અરુણાચલમ એટલે કે રુદ્ર એ રુદ્રલિંગ છે. ઉગ્ર વાયુ છે, કાલહસ્તી એની અંદર ભગવાન નું લિંગ એ વાયુ સ્વરૂપે છે. અને પશુપતિ એ ખટબંધુમાં છે, પશુપતિનાથ. સહમહાન એ સોમનાથ છે. ઈશાન એ સૂર્ય સ્વયં છે. આ કૃષ્ણેના રજસા વર્તમાનો અને કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર. અને ભીમા એ આકાશ મૂર્તિ છે અને આકાશ મૂર્તિ ચિદમ્બરમ છે. આ ધરતીથી શરૂ કરી અંતરિક્ષ સુધીની જે જગ્યા છે અને એની અંદર જ્યારે નટરાજ નૃત્ય કરે છે અને એ આકાશ મૂર્તિ ભીમ મૂર્તિ છે. એ શૈલ શૃંગ સમવિશા જટા જૂટ ચંદ્ર બાલ ગંગ કી તરંગમાં વિમલ નીર ગાજે લોચન ત્રેલાલ लाल चंदन की खोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रगटी बर नाचे. अरे मुंडन के कंठमाल विहसत हृदय कुचाल फटिक झाल रुद्रमाल हरदयाल राचे. बम 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 डमरू बाजे नाद वेद स्वर सुसाजे शंकर महाराज आज तांडव नाचे. भोले महाराज आज तांडव नाचे. जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मंडिलिंप निर्सरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी. धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम. नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. श्री सदगुरु सारस्वत की धारा सदगुरु धाम अशोकनगर की भूमि से चली और वहां से गतिमान होकर के यहाँ श्री खोखरा हनुमान धाम तक पहुंचते पहुंचते इस धारा में मननशील विद्वानों की, संतों की, विचारकों की ऐसी ऐसी विचारधारा, सबके दर्शन भिन्न भिन्न, विचारधारा सबकी अलग अलग, और ये सारी धाराएं जुड़ते जुड़ते मानो इतने सालों में अब ऐसा लगने लगा कि प्रयाग जैसा हो गया. इतनी ये बड़ी धारा हो गई, ऐसी महाधारा हो गई. गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, वृंदावन से कई मननशील महापुरुष पधारे जिनके एक एक सूत्र हमारे लिए मंत्र के समान है. और अब जब इतना रूप इसका बढ़ गया, एक दर्शनीय रूप हो गया, और यही कारण है कि जब सावन में ये सत्र समाप्त होता है तो उसी दिन से सब प्रतीक्षारत हो जाते हैं कि अगला सावन कब आवे, तब इसका क्या रूप होगा, कौन आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे. और बहुत सुंदर और सुखद बात, अंतःकरण को आनंद और तृप्ति देने वाली बात यह है कि सारे के सारे विद्वान यहाँ पर
श्रवण की इच्छा से आते हैं। और जब कोई केवल और केवल श्रवण की भावना से आता है, तब उसका मन बिल्कुल मौन होता है। और फिर उस मन से जब कोई विचार उठता है, जब कोई बात उठती है, तब आवाज व्यक्ति की अपनी नहीं होती, इष्ट की होती, आत्मा की होती है। क्योंकि अपनी तो सारी इच्छाएं शांत करके सब बैठते हैं, अपना मान करके आते हैं, इस स्थान को भी, एक दूसरे को भी। और बहुत ही सुंदर ये जो समन्वय बनाया है, इसमें वक्ताओं की अपनी विनम्रता, अपनी विद्वता, अपनी मननशीलता, वो तो है ही। इसके साथ साथ इस आयोजन से जुड़े जितने भी हमारे वक्ता है, आश्रम से जुड़े हैं, भागवताचार्य श्री कन्हैयालाल भट्ट, विजय भाई भट्ट, हमारे केशवानंद जी वेद विद्यालय के सारे आचार्यगण, दीपक भाई शास्त्री जी और अन्य जो हमारे आचार्य हैं, इन सब ने मिलकर के इसको जो रूप दिया है, इसमें जो रंग भरे हैं, इसने इस समारोह को निश्चित रूप से दर्शनीय बना दिया। उसमें भी आज के जो हमारे प्रवक्ता है, सोमनाथ से पूज्य श्री नरेंद्र भाई पंड्या जी, जिनको हमारे केशवानंद बापू वेद विद्यालय के सारे विद्यार्थी भी उनको गुरुजी कहते हैं, और हमारे विद्यालय के गुरुजी भी उनको गुरुजी कहते हैं। सब गुरुओं के गुरु हैं। विद्यालय को और सारे वक्ताओं को उनके आगमन पर जो प्रसन्नता होती है, उसके लिए कोई शब्द नहीं होता। जब से उनका समय मालूम पड़ जाता है कि कौन से दिन वो पधारने वाले हैं, तो उनकी उपस्थिति के सब इच्छुक होते हैं, प्रतीक्षारत होते हैं, बहुत ही श्रद्धापूर्वक सब उनको सुनते हैं। पूज्य श्री कृष्ण शंकर दादाजी की सादगी, उनकी विनम्रता, उनकी विद्वता, उनकी दीनता, प्रत्यक्ष में उनके निकट रहकर कुछ विशेष परिचय दादाजी का दर्शन जरूर किए 2-4 बार, लेकिन उतना परिचय, उतना अनुभव करने का अवसर मुझे नहीं मिला। लेकिन जब पूज्य श्री नरेंद्र भाई की सरलता को, सादगी को, उनके व्यक्तित्व को जो क्या पचाया है, यही अद्भुत बात है। तो उनका दर्शन मनो चरितार्थ किया है। जैसे कहते हैं कि शिष्य गुरु को पीता है, उसी प्रकार पूज्य दादाजी के सानिध्य में रह करके उनके व्यक्तित्व को, उनकी सहजता को पिया है, पचाया है। पिया तो होगा बहुतों ने, लेकिन जो पचाया है, जो चरितार्थ किया है, निश्चित रूप से वंदनीय है हम सभी के लिए। और इस सत्र में आपने
संस्कृत और संस्कृति के विषय में जो कुछ कहा है, तब ऐसा लगता है आप जैसा विद्वान, संस्कृत का उपासक, संस्कृति का पूजक अपने जीवन में ये सारी बातों को सराबोर करके, भरपूर भर करके जब इस विषय में बोलते हैं तो ये सजीवन मंत्र है। जब कोई पढ़ कर के बोलता है वो वक्तव्य हो सकता है, प्रवचन हो सकता है, लेकिन जब जी करके बोलता है तो वो एक एक वाक्य सजीवन मंत्र होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि वक्तव्य का असर क्षणिक रहता है, लेकिन व्यक्तित्व का असर गहराई में जाता है। व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के अंदर स्थापित हो जाता है। और हमेशा इस देश के महापुरुषों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने प्रयास किया है, स्थापित होने का प्रयास किया है। उनका प्रयास इसके लिए कभी नहीं रहा कि हम फैल जाए, क्योंकि जो फैल जाता है वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया में फैलने के इरादे से जब हम निकलते हैं तो कुछ समय के लिए फैल भी जाए और फैल भी हो जाए आगे चलकर, क्योंकि प्रभु की कृपा से प्रसिद्धि हो जाए, उनकी इच्छा से बात अलग है, लेकिन हम उसी इच्छा से निकले तो गायब हो जाते। इसलिए प्रयास तो रहा इस भूमि में स्थापित हो जाने का। एक ज्योत दुनिया से जाने के पहले दीपमाला बनना चाहती है। एक महान व्यक्तित्व अपने रहते रहते में ही कईयों के जीवन में स्थापित हो जाना चाहता है और फिर उन अनुयायियों के जीवन के रूप में वो जीवित रहता है। ये सजीवन मंत्र संस्कृत और संस्कृति के विषय में जो आपने बताया, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार उसी आधार पर है, निर्भर है। ऐसी कहानी है जो बचपन में सुनी थी कि एक भूतों का राजा है और भूतों के राजा के पास जब सारे भूत गए, जाकर बैठे, राजा ने पूछा, बोलो आज पृथ्वी पर क्या किया तुम लोगों ने, कौन सा काम किया, मतलब कौन सी शैतानी की, किन किन को परेशान किया, बताओ। सब बता रहे थे और उसमें एक भूत ने कहा कि मैं एक नगर में गया और वहां पर जितने भी ग्रंथ थे उन सारे ग्रंथों को लेकर मैंने कुएं में डाल दिया। भूतों के राजा ने उसको शाबाशी दी, उसका धन्यवाद किया, उसको पुरस्कार दिया। सारे भूतों को लगा अरे हम तो कितने बड़े बड़े काम करके आए, ये तो बस किताबें इकट्ठी करके उसने डाल दी कुएं में, कौन सा बड़ा काम। तब भूतों के राजा ने सारे भूतों को कहा कि ग्रंथों से क्या कुछ होता है, ग्रंथ पढ़ने से जीवन में कितना परिणाम आता है, क्या कुछ प्राप्ति होती है, चलो दिखाओ। सबको लेकर के गए। सारे भूत दूर दूर खड़े देख रहे थे और ये भूत का राजा वो बिल्कुल एक सज्जन जैसे कपड़े पहनकर और एक व्यक्ति के पास गया
जो कभी ग्रंथ नहीं खोलता था, संस्कृत नहीं पढ़ता था, अब संस्कृत नहीं पढ़ता था तो उनको संस्कृति का कोई परिचय नहीं था। उसको जाकर के कहा कि मैं वैकुंठ से आया हूं और परमात्मा ने आपको वैकुंठ में बुलाया, मुझे भेजा है, भगवान आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, वैकुंठ में बुला रहे आपको। तैयार हो गया और फिर इस भूत ने कहा कि वहां जाने के लिए आपको अपनी आंखें बंद कर देनी पड़ेगी। ठीक है, आंखों पर पट्टी डाल दी और भूत के राजा ने उसको गधे पर बिठा दिया। गधे पर बिठा करके घुमाया गांव में, और जब नगर में वो घूम रहा था, फिर वो तो अदृश्य हो गया, गधा घूम रहा था, उसको लेकर आंखों पर पट्टी। पूरे शहर में मजाक हुई, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लोग पकड़कर पूछने लगे, मारने लगे, क्या है ये, क्या कर रहे हो? तब पट्टी खोली, देखा तो गधे पर बैठा था, कोई वैकुंठ का वाहन तो था नहीं। और उसने कहा कि कोई ऐसा आया था और कहा कि वैकुंठ में भगवान आपको बुला रहे, भगवान प्रसन्न है। तो मैं खुश हो गया, मैं बैठ गया। भूत के राजा ने ये नाटक किया, सारे भूत ने देखा उस समय। और उसके बाद जो व्यक्ति प्रतिदिन ग्रंथ पढ़ता था, भागवत का पारायण करता था, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता था, संस्कृत पढ़ा लिखा था, और वहां जाकर के फिर वही बात हुई। वहां जाकर के कहा उसने कि वैकुंठ से आया हूं और भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है और आपको बुला रहे भगवान, साक्षात वहां आपको मिलेंगे। तब उसने कहा, सोचा, अरे मैं कितने समय से श्रीमद् भागवत का पाठ करता हूँ, रामचरितमानस का पाठ करता हूँ, धर्म ग्रंथों को पढ़ता हूँ, और भगवान को जो अत्यंत प्रिय होता है वो वाला तो कोई गुण मुझ में नहीं। अभी मैं तो प्रयास कर रहा हूं, ग्रंथों में जो बताया भगवान को कौन प्रिय है, वो वाले गुण तो अभी मेरे जीवन में आए ही नहीं। अभी तो मैं ग्रंथ समझ रहा हूं, मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। ऐसे कैसे भगवान बुला सकते? जब ग्रंथ के अनुरूप मेरा व्यवहार नहीं है तो वैकुंठ में मुझे कोई नहीं बुलाएगा, मतलब यही धोखा देने आया है। ये कोई भूत हो सकता है, और ये भूत हो सकता है ये समझ करके जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया तो भूत पिशाच भागे, बेचारे सारे भूत भागे। समझ गए कि इसको हम गधे पर नहीं बैठा सकते, इनकी आंखों पर पट्टी नहीं डाल सकते, दुनिया में इसकी हम फजेती नहीं करवा सकते, क्योंकि इनके पास संस्कृत है, इनके पास शास्त्र है। तो भूतों को भागना पड़ा। तो यही प्रभाव है, ग्रंथों के निर्माण के बिना जीवन का निर्माण संभव ही नहीं है। लेकिन इसको भली भांति लोगों को अगर बताना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो आप जैसे विद्वानों के द्वारा ही ऐसी विनम्र वाणी जिसको हर कोई ग्रहण कर सकता है, पी सकता है, उतार सकता है, जी सकता है। और हमारे दूसरे वक्ता जो शुरू से ही सदगुरु सारस्वत समारोह से जुड़े हैं, पूज्य श्री रमेश भाई पंड्या जी, जिन्होंने शिवलिंग के प्रागट्य के
और शिवलिंग के प्रकार की दोनों ही कथा आप बड़े विद्वान हैं। क्या नहीं है, आप बहुमुखी प्रतिभा है, ज्ञानी भी है, विज्ञानी भी है, मैजिक भी आपका अद्भुत है। और ये भी एक मैजिक है कि इतने बड़े विज्ञानी होकर के ग्रंथों का जो आपने अध्ययन किया है, श्रीमद् भागवत कथा भी आपके द्वारा हुई थी अशोकनगर में, पूरी कथा हमने श्रवण की थी। शायद ही कोई स्तुति ऐसी थी कि आपने इसको छोड़ दिया हो, उसका भी एक आध श्लोक तो ले लिया। अधिक से अधिक श्लोकों का गान करते हुए आपने उस समय कथा सुनाई थी, बहुत आनंद आया था। और ऐसा नहीं श्रीमद् भागवत पुराणों के आप वक्ता है। प्रथम सारस्वत में भी आपने पुराण पर ही प्रवचन दिया था, और इस बार श्रावण के इस अवसर पर आपने शिवलिंग का प्रागट्य बताया और शिवलिंग के प्रकार बताए। जगत में कहीं पर भी शिव जी का प्रागट्य हो सकता है। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग के अंतर्गत है। जैसे जीवात्मा अंशी और जीवात्मा अंश परमात्मा अंशी है, उसी प्रकार सांब सदाशिव वो शिवलिंगी है और ये जगत शिवलिंग है। सारे भुवन उसी के अंतर्गत है और सारे आकार फिर उसके अंदर शिवलिंग ही है। और इसलिए कहीं से भी शिवत्व का प्रागट्य होता है। बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ जब आपने इस बार ये वक्तव्य दिया, तब ये तय करना मुश्किल है कि आपके आनंद का दर्शन करें, आपके शब्दों का श्रवण करें, मतलब ध्यान किस पर दे, आपके मंत्रों का श्रवण करें। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जो आपने इस बार शिव पुराण के प्रकरण का दर्शन कराया, शिवलिंग का दर्शन कराया, इससे हम सबको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस अवसर पर इन दोनों महानुभावों के चरणों में हम नमन करते हैं और इसी प्रकार सद्गुरु सारस्वत समारोह का ये जो प्रवाह है उसकी गति आगे बढ़ती रहे और ऐसे मननशील विद्वानों को, जिनके पास ग्रंथों की गहराई में जाने की दृष्टि है, उस दृष्टि के द्वारा हमें इसी प्रकार कोई ना कोई रहस्योद्घाटन होता रहे और हम सब इसको प्राप्त करते रहे, ऐसी परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना। जय गिरनारी।